तो देखिए प्यारे सज्जनों, आज आपके इतिहास आपके बीच में, आपके मनोरंजन के लिए, आपकी सेवा में आज तक जो आप हरिराम गुजर अलाबड़ा वाले की ऑडियो कैसेट सुनते रहे और समस्त कथाएं, ढोला, आल्हा, रसिया, भजन, जिकड़ी, लेकिन आज अपना छोटा भैया समझ करके भाई हंसराज जी ने अपनी शरण में बुलाया है। आपके बीच में सोनाटेक कंपनी के माध्यम से हम ये ढोला इतिहास पेश करने जा रहे हैं और पहला इतिहास हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, राजा नल का जन्म। जिस सत्यवादी राजा नल की कथा को आप कैसेटों के माध्यम से सुनते थे, आपको देखने के लिए आपके घर तक पहुंचा रहे हैं भाई हंसराज जी, सोनाटेक कंपनी। धन्यवाद। इतिहास उस जगह से पेश है जिस समय नरवरगढ़ के अंदर राजा प्रथम महाराज वीरसेन के घर में 101 रानी थी, जिनमें सबसे बड़ी रानी थी मंझा। अच्छा, लेकिन दोस्तों बड़े आदमी कहते आए हैं। क्या कहते आए? महान पुरुषों ने अपनी कविता के माध्यम से लिखा है। क्या लिखा बताइयो? राज मिलो सिर ताज मिलो, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, चाहे रत्नन की खान मिलो, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है, और विश्वकर्मा के भवन मिलो, चाहे मिल जाए रेशम थान जरी है, पर एक बिना संतान के लोगो सब चीजों पे धूल पड़ी है। देखिए प्रिय सज्जनों, चाहे संसार का सारा सुख, संसार का साम्राज्य इंसान के लिए मिल जाए, लेकिन एक संतान ना हो घर में, एक पुत्र रूपी दीपक ना हो, एक संतान रूपी चिराग घर में ना हो, तो बोलिए फैसला आप कर लीजिए हरिराम का ढोला सुनने वाले लोगों, क्या उस संपत्ति का क्या होगा? कुछ भी ना बन सके उसका। रानी मंझा घबरा गई और अपने प्राणपति महाराज प्रथम यानी वीरसेन राजा से क्या बोली है बेटे? क्या कहने लगी? अरे हाथ जोड़ के मंझा बोली, दालचंद बेटे हाथ जोड़ के रानी बोली, मेरे ले गए करम लपेटा और सारी उम्र बीत गई, अब तक भय ना बेटी बेटा। महाराज क्या बोली? ये जीवन, ये संसार, ये प्रकृति है, परमात्मा साध्य है, संतान नहीं, बेटा बेटी नहीं। अरे कहा होगो तेरी राजधानी को, क्या होगा तेरी इस राजधानी का? बेटे विचार कर ले, वेद का मंत्र है कृतम स्मरम वेदहा। अरे इंसान, तेरे किए हुए कर्म पर विचार कर ले, तू विकास की बजाय विनाश को तो नहीं जा रहा है। और क्या बोली है रानी? क्या बोली? देखो क्या होगा तेरे शीश महल का, तेरे जो ये शीश के महल हैं, शीशा के जो महल हैं, क्या होगा ये? देखो क्या होगा तेरे इन महलों का, ये माटी में मिल
जाएंगे और बोलेंगे काग महल तेरे पे कोई नाम नहीं ले पाएंगे। माटी में मिल जाएंगे सुन ले पिया मेरी तू जब माटी में मिल जाएंगे। क्या बात है? और क्या बोली है रानी? क्या बोली? अब मेरी किस्मत पड़ गई है हेती कोई नाय भये बेटा बेटी पति मोए दुनिया मारे ताने कैसे नाए धर्म ठिकाने। देखो गुरु गोरख की धूनी लग रही बेटे। क्या बात है? नरवरगढ़ की सीम पे गुरु गोरखनाथ ने धूनी लगा रखी। हाँ रानी मंझा के लिए पता चल गया कि गुरु गोरखनाथ की धूनी लग रही है नरवरगढ़ की सीम पे। हे गुरु गोरख की धूनी लग रही और धर थाली में मेवा ये पहुंच गई बाबा की धूनी पे करे संत की सेवा। करे संत की सेवा रानी करे संत की सेवा। देखिए सजनो हाथ में थाल सजा के रानी मंझा जहां गोरखनाथ की धूनी लग रही थी ऐसे विकट बेहड़ जंगल में राजा को साथ लेकर के क्या भयो? भैया आगे सुनो कहानी चल गई है मंझा रानी धूनी पे आए गई है राजा ते बात कही है। अरे बैठ गई बाबा के चरणन में जब आठ पेट की खोली गोरख बाबा ते मंझालो हाथ जोड़ी। देखिए नंदलाल बेटे गुरु गोरखनाथ की धूनी पे पहुंच जाती है रानी मंझा पंचो। जो सोनाटेक कंपनी की ये कैसेट हमारी देख रहे हैं जो ये फिल्म देख रहे हैं इसमें हम आपके बीच में इस चित्र को दर्शा रहे हैं कि रानी मंझा गुरु गोरखनाथ की सेवा अपने बेटा अपनी संतान प्राप्ति के लिए कैसे सेवा करती है। और क्या हुआ कैसे कर रही है बताइयो? धूनी पे आई गई रानी मंदो मंदो बह रहो पानी आगे की सुनो कहानी रोए रोए के बोली रानी बाबा तू है धूनी बारो दे दे मोए तनक सहारो मेरी किस्मत परी गई हेटी मेरे हुए ना बेटा बेटी तपो करो सी मन पे धूनी नहीं गद्दी रह जाएगी सुनी मन कैसे धीर धरूंगी धूनी पे नाए बचूंगी फोड़ दूंगी मैं हरी हरी चुरिया खाई के मरूंगी जहर की पुरिया। अरे बाबा मैं समझाए रही तो कह तो बेटा दे दे गोरख बाबा अरे नहीं मरी दे खाली जो दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है।
बदलती देखी है। हाँ हाँ, और क्या है? नंदलाल, दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। हाँ हाँ, दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। दुनिया में बहुत सी लोगों की तकदीर बदलती देखी है। ऐसे नहीं बेटे, तो क्या है फिर? दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखिए। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखिए। दोस्तों, प्यारे सज्जनों, आज रानी मंजा पहुंच जाती है उस बाबा गोरखनाथ के धूनी पे। अच्छा, और थाल को चरणों में धर के हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। कहती है, बाबा दया बिन संत कसाई। अरे जिस संत के दिल में दया नहीं वो कसाई के बराबर है। तुम एक काम करो बाबा, क्या कह मेरी किस्मत पर गई हेटी, मेरे भय ना बेटा बेटी। अरे मैं समझा रही तो, और 12 बरस सेवा करी एक बेटा दे दे। गोरखनाथ कहने लगे, बेटी क्या कहने लगा? कौन हो तुम? कहने लगी, मैं नरवर नरेश की पटरानी मंझा नाम की रानी हूं। बेटा मांगवे को आई है। हाँ बाबा। बाबा जी तो खुद ही डोले पहाड़ पत्थर में दुबकते हैं। अरे बाबा, बाबा जी पे बेटा कहाँ है? बाबा जी करते हैं कार्रवाई। वो लोग अनविज्ञ हैं। क्यों? इस संसार को, इस भारत देश को ऐसे धूर्त लोगों ने भटका दिया है जो भगवा वस्त्र पहन करके संतों को बदनाम कर रहे हैं। अरे संत तो उसे कहते हैं, किसे? 100+ अंत जिन्होंने जीते जी संसार से अंत कर दिया है। यह आध्यात्मिक विषय की बात है लोगों। अच्छा, इनमें भी फर्क होता है? बहुत फर्क हो गए। कैसे कैसे हो भाई? भाई ये अलग अलग श्रेणी होती है। महात्मान की भी? हाँ, महात्मा हाँ, ये अलग है। महात्मा महात्मा अलग है। और सन्यासी ये अलग है। अच्छा, साधु हाँ हाँ, ये अलग है। योगी ये अलग है। सब भी अलग अलग है। और साधो ये अलग है। बाबा जी ये अलग है। तो ये महात्मा कैसे हैं भाई? ये 4 प्रकार के होते हैं महात्मा। कैसे कैसे? जैसे मेहमान 3 तरह के। मेहमान कैसे रहे 3 तरह के? जैसे रंडुआ 3 तरह के। रंडुआ कैसे रहे 3 तरह अलग के? अलग क्वालिटी है बेटे सबकी। पहले बाबा जी ने बताओ। बाबा जी भी 3-4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे रहे? अरे जड़जम्मू अच्छा, और डुल्लू हाँ हाँ, और सीजंटी। ये कैसे है भाई? जड़जम्मू वो बाबा जी हैं जो महात्मा हुए जब तक एक मंदिर पे बैठे हैं, गांव में से 2 रोटी आ जाएगी, खा लेंगे, नहीं तो भगवान को भजन करेंगे। अच्छा। हरे राम सीताराम सीताराम, वो जड़जम्मू बाबा जी। ठीक बात। हाँ। और डुल्लू वो खीर चूरमा के मन में आई, हरिदास के पहुंच गए, नया मिलो तो रामदास के पहुंच गए, ना मिलो तो नंदलाल नंगाड़ वारे के पहुंच गए, वहीं ना मिलो तो डालचंद ढोलक वारे के पहुंच गए, वहीं ना मिलो तो या हरवीर जाट मुंडिया वाले के यहाँ पहुंच गए, ना मिलो हाँ। तो भैया ये हंसराज भैया के तो मिल ही जाएगा खीर चूरमा। अच्छा, वो खीर चूरमा के चक्कर में डोले वो डुल्लू बाबा जी हुए। और सीजन टी? और सीजंटी, हाँ। सीजंटी वो बाबा जी हुए जो सीजन के चक्कर में डोले। वो कैसे रहे सीजन में? अरे तू नहीं जानता बेटे, रामायण नहीं पढ़ा कभी? कौन सी क्या रामायण? अरे तुलसी के रामायण को पढ़ करके देखो, जब राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे हाँ। तो बन के अंदर अहिल्या नाम की गौतम ऋषि की नारी वो श्राप बस पत्थर की होकर के पड़ी थी। अच्छा, और राम ने अपने चरण लगाए, वो नारी बन गई। ठीक। और जो सीजन के चक्कर में जो बाबा जी उस वन के अंदर थे, उनने सोची सारे हो हाँ। रामचंद्र जी आए और जब पत्थर के पाम लगा दे वही बहू बन जाए, तो 20-20 पत्थर भेड़े कर लिए वन में। अच्छा, और जब राम आएंगे 20 पत्थर के पाम लगवा लेंगे, 20 बहू बन जाएंगी। अरे लेकिन ये पता है क्या बात था? हमारे राजस्थान में बैयरबानी सजनों, भाषा बैयरबानी कहें और से बड़ी प्यारी भाषा है, ब्रज की भाषा है। और मैंने राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी से पुरस्कार पाया है, इसलिए मैं ब्रज भाषा की बात भी करता हूँ। अच्छा, ब्रज भाषा में हमारे गुजरों में, जाटों में, हाँ, हमारे ब्रज क्षेत्र में औरत को कहते हैं बैयरबानी। अच्छा, बैयरबानी बतरा रही है लल्लू बाबा जी इनकी कैसे कैसे बतरा रही है? कैसे बतरा रही है बताइए।
अरिया बाबा जी के चक्कर में, या बाबा जी के चक्कर में मैं तो है गई डामाडोल, डोले या बाबा जी के चक्कर में है गई डामाडोल, अरे बाबा जी के चक्कर में है गई डामाडोल, बाबा जी के चक्कर में। कैसे है गई डामाडोल? कैसे है गई? एक दिन घर आए गए बाबा जी, एक दिन घर आए गए हो बाबा जी, एक दिन घर आए गए हो बाबा जी, एक दिन घर आए गए हो बाबा जी, और मेरी पौरी में है गयो शादी, मेरी पौरी में है गए हो शादी, मेरी पौरी में है गए हो शादी। बाबा जी कैसो लाला? कैसो बताइयो? बाबा जी गोल मटोल, बाबा जी गोल मटोल, या बाबा जी के चक्कर में मैं है गई डामाडोल, या बाबा जी के चक्कर में मैं है गई डामाडोल, डामाडोल, बाबा जी के चक्कर में। और क्या काम करे बाबा जी? क्या करे भाई? याने नेक पंजीरी गाहे दई, याने नेक पंजीरी गाहे दई, याने नेक पंजीरी गाहे दई। ये बाबा जी जो चक्कर चलाते हैं ना, ये पंजीरी राखे संग चनोरी रखे, मखाने। अच्छा, तो कह रही है यानी नेक पंजीरी गाहे दई, और अपने पास बुलाए लई, अपने पास बुलाए लई, अरे अपने पास बुलाए लई। और न्यू बोली, क्या बोली? मेरो डिब्बा कह दियो बोल, बोले या बाबा जी के चक्कर में है गई डामाडोल, या बाबा जी के चक्कर में मैं है गई डामाडोल, या बाबा जी के चक्कर में। एक बात और है गई। क्या कही? वाने नाय सोची दिल अंदर में, है वाने नाय सोची दिल अंदर में, अच्छा, मुए ले गयो भीतर मंदिर में। वाने। एक बात और बताता हूँ। कौन सी? आपने हमारे बड़े ढोलाओं के रसिया सुने हैं, वैसे भी कैसेट रसियाओं की सुनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना श्रोताओं, आज हम पहली बार सोनाटेक कंपनी के सौजन्य से आपके सेवा में हमारी ये ढोला फिल्म भेज रहे हैं। हम जो रसिया गाएंगे वो प्रमाण से होगा, शास्त्र से होगा। ठीक बात। अब जो ये रसिया चल रहा है ये भी प्रमाण से है। ई शास्त्र में? शास्त्र से है। कहाँ है बताइए, कौन सा शास्त्र है ये? बताऊंगा। हाँ। वाने ना सोची दिल अंदर में, कौन ले गो मंदिर में? बताइयो। कौन ले गो भाई? अर्जुन ले गया समुद्रा को, कृष्ण ने इशारा दिया। अच्छा, रे भगा के पहले जन्म की बात। ये बिना शास्त्र तो तुम चलो ही ना। वेद पढ़ता हूँ बेटे। ठीक बात है भाई। वाने ना सोची दिल अंदर में, मोए ले गयो भीतर मंदिर में, तेरी गुरबाई दई नम झोल। सजनों, अरे रामचंद्र ने नवदा भक्ति में भीलनी को बताया कि संतन की सेवा करो, मेरी पहली भक्ति है। प्रथम भक्त संतन कर से संगा, अच्छा। और दूजे रत्मम कथा प्रसंगा। लेकिन संत उसे कहते हैं से प्लस अंत, जिन्होंने संसार से अंत कर लिया है, उनको संत कहते हैं। और लोग कहते हैं कि दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। आज जिसकी हार है कल उसी की जीत है। अरे दिल कसम है तुझे हिम्मत ना हारना, और दिन जिंदगी के गुजरे तू वैसे गुजारना। रानी मंजा हाथ जोड़ करके बाबा से बोली। क्या? बाबा गोरखनाथ क्या बोली है?
लाज मेरी हरे ये लाज हमारी रख देना भाई हो रे ये लाज हमारी रख देना में तेरी शरण में आई दुख हर ले गोरख बाबा कह अजय पाल की जाई अजय पाल की जाई हर ले गोरख बाबा कहे अजय पाल की जाई अजय पाल की। और क्या बोली है रानी मंझा? क्या बोली? ऐसो नरवरगढ़ के अंदर बाबा नरवरगढ़ के अंदर बाबा अरे तू ही तो भगवान दिखे महलों के अंदर बिन बेटा मोहे तो संसार दिखे रानी मंझा कहने लगी ना मेरे संतान रानी मंझा कहने लगी मेरे ना संतान दिखे रानी मंझा कहने लगी मेरे ना संतान दिखे। हाथ जोड़ के बोली हाथ जोड़ के बोली रानी अरे नैनों से बहावे दे दे तो वरदान बेटा बन जागा हृदय में वीर नहीं तो मरूंगी बाबा यमुना रे कलेजा में नहीं तो मरूंगी रे बाबा करे के तुझे खातिर नहीं तो मरूंगी रे बाबा तेरे खातिर हे बोली रानी हो बोली रानी गोरख से प्राण में तजूंगी रे भाई डालचंद बेटे रे बोली रानी गोरख से हो प्राण तो तजूंगी मैं बिन बेटा के बाबा तेरी धूनी पे मरूंगी मैं दे तेरे वरदान नहीं अब ना बचूंगी मैं दे तेरे वरदान बाबा अब ना बचूंगी मेरा दे तेरे वरदान बाबा अब ना बचूंगी। है सुना है महल मेरा रो रो के बोली कहने लगी है बाबा क्या बोली? मेरा संतान के मेरा महल सुना है क्या बोली बेटा है सुना है सुना है महल मेरा रो रो के बोली रानी अरे कर कर याद बेटा की नैनों से बरस रहा पानी बेटा दे दे बाबा रे नहीं हो जाएगी खत्म कहानी बेटा दे दे बाबा नहीं हो जाएगी खत्म कहानी बेटा दे दे बाबा नहीं हो जाएगी खत्म कहानी। अरे सोनाटे को कंपनी में हरी राम यो बोला गाके हो बैठ गई रानी चरणन शीश को अपने झुका के बाबा दिया आशीर्वाद अपना दया हाथ बाबा जी का आशीर्वाद अपना धरा हम बाबा जी का आशीर्वाद अपना धरा ओ क्या बात है? हेरे हंझरानी ओ मंझरानी ऐसे बोली बेटा को दे दे वरदान नहीं तेरी तो धूनी पे बाबा आज मैं तजुगी तेरी धूनी पे बाबा आज मैं तजुगी प्राण तेरी धूनी पे बाबा आज मैं तजुगी प्राण। हाथ जोड़ करके रानी मंझा बोली है बाबा क्या कहे? हे गोरखनाथ हाँ। दयाविन संत कसाई
अरे जिस संत के दिल में दया नहीं होती वो कसाई के बराबर है। इसलिए मैं तेरी शरण में आई हूं, मेरी लाज रख दे बाबा और एक बेटा को वरदान दे दे। सजनों, गोरखनाथ कहने लगे रानी मंझा, क्या बोले? बाबा जिन पे बेटा मांग रही है। क्यों? अरे ये तो खुद ही पहाड़ पत्थर में दुबकते डोले। अच्छा। मंझा बोली, मन कैसे धीर धरूंगी और कह तो बेटा को वरदान दे देने, धूनी पे खाए के जहर मरूंगी। अरे खाए के मरूंगी जहर की पुड़िया और फोड़ दूंगी हरी हरी चुड़िया। गोरखनाथ बोले, बेटी मरो मत, साधु को दोष लग जाएगा, साधु को दोजख मिल जाएगा। ठीक। साधु नरक में चला जाएगा, राजा रानी धूनी पे प्राण गंवा दे। बैठ जा राजा। कितनी रानी है तेरे महल में? 101। 101। अपनी झोली में से चावल निकाले गोरखनाथ बाबा ने, धूनी की भभूत लगाई। अच्छा। भभूत चावलों में मिलाई। और राजा प्रथम राजा और मंझा रानी के लिए दे दी। ले जा राजा, तेरे 101 रानी है और ये 101 चावल है। तेरी 12 वर्ष की सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। जा, मैं तेरे लिए 1 2 4 10 बेटा नहीं 101 बेटा देता हूं। एक एक चावल सब रानी को बांट दीजो, एक एक पुत्र पैदा होगा। नंदलाल, क्या भयो? आज राजा चावलों को लेकर के पहुंच जाता है महल के अंदर। अच्छा। और राजा को आते हुए देखा, हाँ। सारी रानी एक जगह इकट्ठी हो गई। ठीक बात। राजा बोला, रानी बोली, महाराज आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। हाँ। राजा बोला, बारात की तरह बैठो, पंगत लगाए के बेटा बांटूंगा। सारी रानियों को लाइन से बिठा लिया। महाराज बोले, हाथ पे हाथ धरो। हाथ पे हाथ धर लिए। अच्छा। एक एक चावल गोरखनाथ का दिया हुआ राजा प्रथम ने सब रानियों को बांट दिया। महाराज कहने लगे, खाओ, करो चावल को कृष्णार्पण, खा जाओ भगवान कृष्ण को नाम लेकर के। ठीक बात। एक एक बेटा बलवान पैदा होगा। और तुम्हारी बात है सजनों। कैसे? रानी बोली, महाराज तुम हमारे पति महाराज हो, तुम्हारे आगे हमारो मोहना है फटे, तो फिर क्या करें? तुम बाहर चले जाओ जब खाएंगे। अच्छा। राजा महल से बाहर चला गया। सारी रानी एक जगह इकट्ठी हो गई। आपस में विचार किया, कहो बहना, हाँ, चावल के खाए तो बेटा पैदा है जाएगा। अंगार है जादारी। सब रानियों ने विचार किया कि चावल है मत खाओ, दारी क्यों? पेट में है जाएगी बीमारी, फेंक दो। अच्छा। याद रखना, सोना टेक कैसेट देखने वाले, फिल्म देखने वाले लोगों, मेरे हाथ के ऊपर ध्यान देना। ऐसे हथेली पर चावल रखा था, ऐसे मुट्ठी बंद की, बंद करके ऐसे चावल फेंका। फिर क्या भयो? चक्कर पड़ गया। कैसे पड़ो? तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है रामायण के अंदर। क्या लिखा है उसमें? हो हरे को कर तरक बढ़ावे शाखा, होगा वही जो राम रच राखा। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। राम बनावे सो बन जावे, बिगड़ी बनत बनत बन जाए। और राम बिगाड़े भाई कौन सुधारे, राम सुधारे कोई बिगाड़िए ना। अरे जिसकी बात को भगवान बनाए उसको कोई बिगाड़ सकता है, और जिसकी बात को भगवान बिगाड़े उसको सुधारने वाला दुनिया में भी नहीं। मिस्त्री मेरे ताई नहीं मिले। ठीक बात। भगवान ने बात बनाई दी। कैसे सौ रानी ने हाथ पे चामर मुट्ठी बंद करके लेकिन क्या भयो? औरन के हाथ हाँ। तो नीचे कूद गए, और क्या? भगवान को करनो ऐसो भयो। कैसो भयो? औरन के हाथ नीचे कू गए, मंझा को हाथ ऊपर कू है गयो। औरन के हाथ न्यो गए। अच्छा। मंझा वो तो स्वयं गुरु गोरखनाथ भगवान बन के आए। ठीक। भगवान की दी हुई चीज को कोई फेल कर सकता है? ना कर सके भाई, है? ना करे। नीचे से मंझा के हाथ में ठोकर दी। अच्छा। भगवान ने ने ठोकर दी। हाँ। और चावल हाथ से उछट के मुंह में होके गयो। जैसे कैसे गयो? राइफल की गोली जाए। एन पहुंच गो फैक्ट्री पे। पेट में गया वो चावल। कैसे गयो? क्या हुआ बताइए नंदलाल। अरे भैया जाके चावल पेट गयो।
पेट गयो है। और क्या मंझा के पेट में चावल जा पहुंचा बेटे। क्या भयो फिर? अरे जाके चावल पेट गयो है, हाँ वही चामर ते गर्भ रहो। गरम रहो दे गयो। क्या? चावल रानी मंझा के पेट में पहुंच गया। हाँ हाँ अरे चावल दे गयो मुरली बारो। कौन? हाँ हाँ क्या भयो? हो चावल दे गयो धूनी बारो। धूनी बारो कौन लाला? कौन? गुरु गोरखनाथ। अच्छा अरे चावल दे गयो मुरली बारो, पेट में है गयो भक्त उतारो। हे चामर दे गयो मुरली पारो, चामर दे गयो मुरली पारो। पेट में है गयो भक्त उजाला। चावल रानी ने खा लियो, गर्भ जन धारण तो कर लियो। और वही क्या? चामर को बनो ये पसीना, रानी तू है गए 3 महीना। ए रानी है गए 3 महीना, रानी को है गए 3 महीना। 3 महीना का गर्भ हो गया रानी मंझा के श्रोताओं। फिर क्या भयो? अब का ये छोटा सा पुजारी हरिराम गुजर अलावड़ा अलवर राजस्थान 3 महीना रानी को हो गए। फिर क्या भयो? हमारा स्वर दे रहे रामकरण पोपैया स्वास्थ्य राजगढ़ वाले। देखिए अब रानी पे रंग चढ़ोए, आगे गर्भ बढ़ोए। जब रानी मंझा का गर्भ आगे बढ़ा तो रानी ने चावल फेंक दिया था, मंझा चावल को खा गई। अब रानी मंझा गर्भ होती हो गई। हाँ लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहते? कि पन्नगार यह रीत अनूपा और नारन मोह है नार देख रूपा। नारी को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती। जब रानी मंझा गर्भवती देखी, वो 100 रानी आपस में विचार कर रही हैं। क्या बोली हैं? क्या बोली? 100 रानी महलन में बोली, 100 रानी इकट्ठी हो गई डालू। अरे 100 रानी महलन में बोली, हाँ यानी हम पे फिकवाए दियो। बैरन है गई मंझा चावल अपने खुद खाए लियो। विचार कर रही है। क्या कर रही है? हम पे चामर फेंकवा दियो। हाँ मंझा ने खुद ने खा लियो। और एक काम करो। कौन सा? मिस्कोट बनाया सलाह की बेटे। सलाह करी है रानी। क्या सलाह कर रही है? और रानी सलाह कर रही है। कैसे? ऐसे बताइयो। या के महल में बेटा, अरिया के तो देख बेटा होएगो, कोई ऐसो जाल रचाओ, महलन में तेदारी बन जाए मन करके अपने में कोई ऐसो जाल बिछाओ, और कौढ़वते मेरी बहना उतारी मंझाए मरवाओ।
क्या? ऐसे कह रही है सो रानी, हाँ हाँ, कैसे रह जाएगी पटरानी, कैसे पटरानी रहे या मरवा दो। कैसे मरे फिर? एक रानी बोली मरवाओगी कैसे? खूब मरवा ले कहा है, कैसे मरवा दे? चाय जो विधि बना ले। एक रानी बोली ऐसे मरवाओ। कैसे? अरे नार है नार महल में मंजा, ऐसो जाल रचाओ, बांधी भेज के बहना जीवा पंडित को बुलवाओ। पंडित को बुलवाओ, मेरी बहना पंडित को बुलवाओ, पंडित को बुलवाओ, मेरे ढुलकिया पंडित को बुलवाओ, बांधी भेज दो मेरी बहना पंडित को बुलवाओ। एक काम करो। कौन सा? कि पंडित जी ये बुला लो, गंगाधर पंडित की बात राजा माने और पंडित को धन दे दो, टिटकार के धन के लोभ में पंडित जी राजा बहका देंगे और मंझरानी मरवा दे। ठीक। चलो बांधी। कहां? गंगाधर पंडित को बुला के लाओ। बांधी गई। अच्छा, कैसे गई? वो भी सोच रही है। हाँ हाँ। बांधी भाज रही है और आधी सी रात गई है। पंडित जी पे आए, गई है। नेक न करो झमेला, लगा कान के हाथ दियो बामन को, हेला। आवाज दई बांधी ने। क्या आवाज दी? ऐसे आवाज दई, बताइयो। अरे पंडित जी पंडित जी महाराज तुम्हें रानी बुलवावे से, पंडित जी महाराज तुम्हें रानी बुलवावे से, न जाने के काम महल में तुरंत पठावे से। पंडित जी आपको 100 रानी बुला रही है। अच्छा, और क्या बोली है? क्या बोली? हरे पंडित मत करिए देरी, हो रानी याद करे से तेरी, रानी याद करे से यो में ना है कोई हथ, यो में ना है कोई हथ फेरी, बांधी बतलावे से, काम पता नहीं के महल में तुम्हें बुलावे से। चलिए महाराज में धनी बुलवावे से। चलो महाराज चलो चलो। पंडित जी बोले बांधी क्या बात है? बोला बात तो यह है। कौन सी? कि 100 रानी तुम्हें महल में बुला रही है। पंडित सुन के बात आड़े ठाड़े तिलक लगाए, जेवड़ा सुकान के लपेटो, पोथी पत्थरा बगल में लिए गयो। अच्छा, महल में पहुंच गया। और जब महल में पंडित जी पहुंचे, गंगाधर 100 रानी चारों तरफ को बैठ गई है नंदलाल। और देख भैया, अब रानी को बंधारे धीर। हाँ। और सुन मेरे छोटे भाई तोते, बटला कहूं का हरवीर? बटला और हरवीर दो नाम पर गए। और क्या बोले हैं पंडित जी? क्या बोले? अरे के कारण से 100 रानी महल में मने बुलाया। के
कारण से सो रानी क्यों महल ने बुलवाया जी। पर तेरी बांदी ने रानी हमको कोई न काम बताया जी। तेरी बांदी ने रानी हमको कोई न काम बताया रे। ये कारण से रानी बतला क्यों महल ने बुलवाया से। क्या बात है बेटे? पंडित जी कह लेगा रानियों क्या बात है, आहा, क्यों बुलाया हूँ, क्या काम है। पंडित जियों कहने लागे काम पड़ा क्या तेरा से। पंडित जियों कहने लागे काम पड़ा क्या तेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना हो गया मेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना हो गया मेरा से। बांदी ने कह दिया मुझसे आना होगा मेरा से। अरे पंडित जी की सुन के बात सौ यूं बोली रानी। भाई पंडित जी की सुन के बात बोलियो सौ रानी। आहा, और काम भी बताए पंडित पी ले वो खाना पानी। काम भी बताए पंडित पी ले वो खाना पानी। और क्या बोले हैं, क्या बोले? अरे चौतरफा से, अरे चौतरफा से, चौतरफा से पंडित जी को सोरानी ने घेरा से। कैसे मैं बुलवाया रानी काम पड़ा के तेरा से। कैसे मैं बुलवाया रानी काम पड़ा के तेरा से। हाथ जोड़ के पंडित बोला लगे काल के डेरा से। बड़े आदमी कहते आए हैं बेटे। कैसे? नंदलाल क्या बोले हैं पंडित जी, बताइयो। बहुत दिनन में मैं बुलवाया, बड़ी दया कर गई मुँह पे। कौन सका मैं टकरा रानी सांची कह दे मत रोके। अपनी बात को रोके मत सांची कहो। दिया इशारा एक रानी ने गडवा भर लाई पानी। और खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सोरानी। खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सोरानी। खाना खाओ करो नाश्ता ऐसे बोली सोरानी। पंडित जी कहने लगे क्या काम है रानी। रानी बोली आहा। नाश्ता करो, आए हो बैठो विश्राम करो, काम भी बताएंगे। 5 थैली सोने की मोहरन की अच्छा। भर के पंडित जी के पास में आराम पटक दी। पंडित जी बोले रानी क्या है इन थैलियों में। रानी बोली ये सोने की मोहर है। 5 थैली ये छोटी सी भेंट है पंडित जी, अच्छा स्वीकार करो। ठीक बात। और रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। अरे रानी बोली पंडित जी से भेंट मेरी स्वीकार करो। और क्या? छोटा काम बता देगी दादा मत इनकार करो। छोटा काम बता देंगी दादा मत इनकार करो। छोटा काम बता देंगी पर दादा मत इनकार करो। और क्या बोली है, क्या बोली? हाथ जोड़ी के, हाथ जोड़ी के रानी बोली दादा परण निभैये तू। हरि राम गुजरियो कहता राम करण समझिए तू। हरि राम गुजरियो कहता राम करण। हरि राम हमको भेदे बताइए। पंडित जी कहने लगे रानियों क्या बात है, क्या बोल? कैसे बुलाया। 5 थैली सोने की मोहर लेकर के नंदलाल हाँ धड़ाम पटक गई। पंडित जी ये छोटी सी भेंट है स्वीकार करो। पंडित जी हरे है गए। क्यों भैया आदमी हरे है जाएगा? नहीं उसकी
आत्मा हरी अच्छा, आत्मा खुश है गई मतलब। खुश हो गई पंडित जी की। ठीक बात। बस काम बताओ रानी, काम बताओ। रानी बोली सुनो। क्या बोली? काम तो एक बिल्कुल छोटा सा है, मामूली सा है। कि क्या काम है? कि रानी मंझा ने खुद ने चावल खा लिया, हम पे चावल फेंकवा दिए। रानी मंझा के बेटा पैदा होगा, हमारा मन धीर नहीं धरेगा, हम प्राण गंवा देंगे। इसलिए किसी तरह से कि पंडित धन कितनों ले जाइयो और या रानी मंझाए मर गइयो, या मंझाए मरवा दे। पैसा धेली धन दौलत मोहर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नीलम पट्टी कितनी ले जाओ। अरे बहुत बोरे पे उतर रही है भाई ये तो। पंडित जी बोले सुनो रानियों। क्या बोला? ये तो मेरे बाएं हाथ को केल है। क्या? सकारे सूरज निकलने से पहले पहले रानी मंझा की फांस से काट दूं। अच्छा, पर एक बात याद रखो रानियों। कौन सी? निकरी होटल और है जाए पोटल। अगर मुंह में से बात निकाल दी तो पोट है जाएगी। बिल्कुल। जाओ, मैं जा रहा हूँ। और 5 थैली ने बगल में दबा के पंडित जी हरबीर गए। कहाँ गए? घर पहुंच गए। अच्छा। और 5 थैली ले जाकर पंडित जी ने आंगन में ऊपर से फटकी, थैली फटकी। अरे थैली पे झेले झटका। जोर की चोट कोई मार दे किसी चीज में तो फटेगी। बिल्कुल फटेगी, कमजोर होगी तो फटेगी भाई। थैली फट गई, पंडितानी हट गई। फिर क्या भयो? एक बगल को सिमट गई। अच्छा, दरी पलट गई, बात खटक गई। क्या खटकी और क्या सोच रही है? कलेजा पे अटक गई। पंडितानी आई, खन की आवाज को सुनकर के सोने की मोहर फैली पड़ी है आंगन में। हाथ जोड़ के पंडितानी बोली। क्या बोली है? पंडित जी ऐसा कौन जजमान लहनो है गो जाने इतनी मोहर दे दी। हाँ। पंडित जी बोले बोल चाल। क्यों, क्या बात है? पंडित जी बोले सुन रानी, हाँ, आज तक तू हाँ, चना की रोटी खाओ करे, अच्छा, बेझर की रोटी खाओ करे, फिर गुड़ चनी की रोटी खाओ करे। हाँ हाँ, आज से रोटी खाना तो भूखे मरोगे महाराज। नहीं तो सोने की मोहर बहुत हैं। तो फिर क्या? सुबह 4 बजे ठाड़ी है के अच्छा, करो कर मूंग का हलवा, फिर 8 बजे दे हलवा, फिर 12 बजे दे हलवा, फिर 1 बजे दे हलवा, 2:30 बजे दे हलवा, फिर 6 बजे दे हलवा, सुबह लगे जब दे हलवा, रात में जग के दे हलवा, हलवाइये ओढ़ो, हलवाइये बिछाओ। बेवकूफ कहीं, ये चीज कोई नहीं बात नहीं। तो फिर हलवाई हलवा तो जाएगो कहाँ? तो हलवाई रहेगो फिर। पंडितानी बोली एक बात तो बता दो। कौन सी? कि ये सोने की मोहर 100 रानी ने दई क्यों है? अच्छा, जब पंडित जी बोले देख इतनो धन दियो 100 रानी ने, बैठो बैठो खाऊंगो, और या धन के लालच में पंडितानी रानी मंझाए मरवाऊंगो। बादर फट गए। ओहो, अच्छे आदमी बहुत हैं संसार, जो ऐसे आदमी हैं स्वस्ति पंथा मंचरम, जो दूसरे का परोपकार सोचते हैं, हाँ, दूसरे की भलाई सोचते हैं और दूसरे का अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। मिश्रानी ने जब यह सुनी है थोड़े से पैसे, थोड़ी सी लक्ष्मी, थोड़े से धन के लालच में आकर के मेरे पति ब्राह्मण देवता इतना बुरा करने के लिए जा रहे हैं, एक देवी की भगत, प्रबल भगत, एक पतिव्रता रानी, एक चरित्रवान रानी को मरवाने के लिए इस धन को पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए। और मेरे पंचो सोना टेक कंपनी की सीढ़ी देखने वाले लोगों, अपने छोटे भाई हरिराम की बात पर गौर करना। मैं मेरी फिल्म देखने वालों का अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में नक्काड़ा पर संगति कर रहे हैं अलवर नरेश भाई नंदलाल राणा, और नाल पर साथ दे रहे हैं छोटे से बच्चा है मेरे डालचंद डीग वाले। मेरा कोर्स में भाई रामकरण जी श्वास राजगढ़ वाले, और घुंघरू बजा रहे हैं, खरताल खंजरी बजा रहे हैं भाई साहब सिंह जी बल्लभगढ़ वाले। और देखिए प्यारी प्यारी घड़ा पर अपनी तान दिखा रहे हैं कौन? भाई हरवीर सिंह जाट और भाई भटला मुंडिया वाले, मुंडिया भरीतर तहसील कठुमर अलवर राजस्थान। तो देखिए उस ब्राह्मणी ने आंखों में पानी भर करके क्या कहा? क्या कहने लगी? महाराज
हेरे हाथ जोड़े पंडतानी बोली, आहा भर आंखों में पानी है, और तेरे कहा हाथ पड़ेगा जब मर जाए मंझारानी, मर जा मंझारानी। मर जाए मंझा रानी रे, हाँ मर जाए मंझा रानी, रानी तेरे का हाथ परे घोटाणो, मर जाए मंझा रानी, मर जाए मंझा रानी। दोस्तों, कवि लोगों ने एक बात लिखी है क्या लिखा? और उसमें लिखा है, आहा राजा वो मर राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जावे तोले, जुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले रे, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। कहते आए हैं बड़े आदमी, क्या ऐसा राजा मर जाना चाहिए कैसा? जिसको अपनी प्रजा को दुख दे, ऐसा आदमी मर जाना चाहिए जो इधर उधर की चुगली करे। कवि लोगों ने कलम से लिखा है, क्या लिखा? राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जावे तोले, चुगले खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। सज्जनों, कवि लोगों ने कलम से लिखा है, आहा देख बाप वही मर जाए जो अपनी ना औलाद पढ़ावे, मैया वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। मैया वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे, मैया वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। ऐसा बाप मर जाना चाहिए जो संतान को पढ़ाए लिखाए नहीं। और क्या? ऐसी माँ मर जानी चाहिए जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण न करे। और ऐसा बेटा भी मर जाना चाहिए। कैसा? बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, बेटी वो मर जाए लाज जो दोनों बेटी वो मर जाए लाज जो दोनों कुल ही डावे, बेटी वो मर जाए लाज जो दोनों कुल ही डावे। ऐसा बेटा मर जाना चाहिए जो बाप के नाम को मिट्टी में मिला दे। आहा ऐसी बेटी मर जानी चाहिए जो ससुराल और पीहर की लाज को खत्म कर दे। और? ऐसा भाई भी मर जाना चाहिए भटला भैया। भाई कैसा? ऐसा बताइयो। भाई वही मर जाए जो भैया गैरों से पिटवावे, यार वही मर जाए कभी विपदा में काम ना, यार वही मर जाए कभी विपदा में काम ना आवे, यार वही मर जाए कभी विपदा में काम ना आवे। सोना टेक से हरि राम पे भाई, सोना टेक में हरि राम से आगे सुनो कहानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली भरने नो में पानी, भरने नो में पानी रे, हाँ भरने नो में पानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली भरने नो में पानी, भरने नो मेरा पानी भैया, भरने नो में पानी, हाथ जोड़ पड़तानी बोली भरने नो में पानी, भरने नो में पानी। तुम जुल्म कर
रहे हो ब्राह्मण? तो मेरे पति देव धरती फाड़ रहे हो। अरे गरीब की सहायता करनी चाहिए। हाँ हाँ किसी की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। किसी के इमदाद करने वाले को खुदा या भगवान कहते हैं। और तुम किसी के दिल पर खंजर चला रहे हो, इसे तो शैतान कहते हैं। बैरन धमकावे में लगे का है क्यों? लेवा में उधरा दे हमारे भटला जो आ जा मन में जो भैया और क्या नहीं बेचारे देख ले, सब काम सब घर के सब काम करे रहे, कोई कोई दिन तो जो को फिर जाए फिर सेवा करे खूब। पर देख लो क्या बोली है पंडितानी? क्या बोली? सुनो ऐसे बोली बेटे, बताइयो। इन्हें मोहरन पे, इन्हें मोहरन पे क्या बात है? या सोने पे बराए दे आग में सूरजी धोखादाई मतिकार। इन्हें मोहरन पे लगाए दे धोखादाई मतिकार। ये धोखादाई मत करे बाबू, धोखादाई मतिकार। कहते आए हैं क्या? कि एक दिन ऐसा कैसा जो खजाने में हाथ रहे। आहा और नंदलाल मेरी बात सुन, एक दिन ऐसा कैसा जो खजाने में हाथ रहे और एक दिन ऐसा जेब में ना एक पैसा है। ठीक बात। एक दिन ऐसा जो खजाने में हाथ रहे। अच्छा। और एक दिन ऐसा जेब में ना पैसा है। एक दिन ऐसा जिलम और गेंदवा मिले। एक दिन देखो टूटा सा मैचा है। आहा। एक दिन भोजन 36 प्रकार के मिले। अच्छा। और एक दिन पूछो कहो जी साग कैसा है। अरे नर ज्ञानी मत माया पे गुमान करे, आज दिन ऐसा तो जाने कल दिन कैसा है। कोई ओ पंडित जी, हाँ हाँ, ओ बामण के इस सोने की मोहरन के लालच में ऐसी देवी की भगत एक पतिव्रता रानी को मरवाना चाहता है। ये आपकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे तुम्हारी बुद्धि बदल गई है। लेकिन बामनी ओद रहे दे। अच्छा। हाथ में लेके सोटा पंडित जी अड़ रहे गए। ठीक है। क्या कही पंडित ने? पंडित ने न्यू कही तो मांझा नहीं तेरी। तो बात ठीक है। सकाले सुबह हो गया, सवेरा हो गया। अच्छा। राजा का दरबार लगा और लोग कहते आए हैं कि कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभी के रहती है धन की फांसी। लोभी पुरुष को धन की फांसी रहती है सदा, और कपटी आदमी सदा कपट की बात करता है। बिल्कुल। कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभी के रहती है धन की फांसी। और कामी की नीत सदा त्रिया में सबसे बुरी प्रीत की गासी। ज्वारी चोर लवार ऋणी नर कभो बात नहीं बोले, साची। बुरे कर्म को कौन बतावे अपनो मरण जगत की हासी। पंडित जी ने सुबह तिलक लगाए, पत्रा लियो बगल में, हाथ में सटका उठायो, कान के जनेऊ लपेटा और गए। कहाँ? राजा के दरबार में गए। अच्छा। ऐसा महाराज प्रथम का दरबार लग रहा है। ठीक बात। ये सारी जनता दरबार में बैठी हुई है। लेकिन लोगों, जो कोई आदमी बनावटी बात करता है, उसका चेहरा मोहरा अलग बता देता है। और किसी झूठ को छुपाने के लिए, झूठ को साबित करने के लिए बहुत झूठों का सहारा लेना पड़ता है।